क्या तुम जानते हो, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज मार्केट क्रैश, गलत इंडिकेटर या बड़ी न्यूज नहीं है। सबसे खतरनाक चीज है तुम्हारा अपना डर, क्योंकि मार्केट तुम्हारा पैसा बाद में लेता है, लेकिन डर सबसे पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस छीन लेता है। मैं टकाशी कोटेगावा हूं, और आज मैं तुम्हें कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा जिससे तुम हर ट्रेड जीत जाओ, क्योंकि सच यह है कि दुनिया का कोई भी ट्रेडर हर ट्रेड नहीं जीतता। लेकिन मैं तुम्हें वह माइंडसेट बताऊंगा जिसने मेरी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल दी। जिस दिन मैंने लॉस से डरना छोड़ा, उसी दिन मैंने मार्केट को समझना शुरू किया। शुरुआत में मुझे लगता था कि अगर मेरी एनालिसिस सही है तो मार्केट भी मेरे हिसाब से चलेगा, लेकिन मार्केट को तुम्हारी उम्मीदों, मेहनत या ज़रूरतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट के पास इमोशन नहीं होते, इमोशन सिर्फ हमारे पास होते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। जब भी मेरा ट्रेड लॉस में जाता था, मुझे लगता था कि मैं गलत हूँ। लेकिन फिर मैंने खुद से पूछा, अगर दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स भी लॉस लेते हैं, तो मैं लॉस से इतना क्यों डर रहा हूँ? जवाब था, मैं पैसे से ज़्यादा गलत साबित होने से डरता था। यहीं से मेरी सोच बदल गई। ट्रेडिंग हर बार सही होने का खेल नहीं है। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। कुछ ट्रेड जीतेंगे, कुछ ट्रेड हारेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा सिस्टम मजबूत है, रिस्क कंट्रोल में है और माइंड शांत है, तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट तुम्हारे पक्ष में आ सकते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड से प्यार नहीं करता, वह अपने प्रोसेस से प्यार करता है। याद रखना, एक खराब ट्रेड तुम्हारा अकाउंट छोटा कर सकता है, लेकिन एक खराब माइंडसेट तुम्हारा पूरा करियर खत्म कर सकता है। मैंने एक नियम बनाया, अगर मैंने अपना प्लान फॉलो किया तो लॉस भी अच्छी ट्रेड है, और अगर मैंने इमोशन में आकर रूल तोड़ा तो प्रॉफिट भी खराब ट्रेड है। क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा रिजल्ट नहीं होता, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारी साइकोलॉजी भी रिजल्ट होती है। फिर मुझे एक और सच्चाई समझ आई, कई बार ट्रेडर को लॉस खत्म नहीं करता, ओवर कॉन्फिडेंस खत्म करता है। लगातार कुछ ट्रेड जीतने के बाद सबसे खतरनाक आवाज़ आती है, अब मुझे मार्केट समझ आ गया है, और यही गिरावट की शुरुआत होती है। मार्केट हर दिन नया है, इसलिए हर ट्रेड भी नया है। तुम्हारी पिछली जीत अगले ट्रेड की गारंटी नहीं है। इसलिए मैंने खुद से वादा किया, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, मैं कभी अपने रूल से बड़ा नहीं बनूंगा। आज भी हर ट्रेड से पहले मैं खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, क्या मैं यह ट्रेड अपने प्लान की वजह से ले रहा हूँ या अपनी इमोशन की वजह से? अगर जवाब इमोशन है, तो मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि कई बार सबसे अच्छा ट्रेड कोई ट्रेड ना लेना होता है। और आखिर में मेरी सबसे बड़ी सीख, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने की कला नहीं है, ट्रेडिंग खुद को पढ़ने की कला है। जिस दिन तुम अपने डर, लालच और ईगो को कंट्रोल करना सीख जाओगे, उसी दिन मार्केट तुम्हारे लिए डर नहीं, एक अवसर बन जाएगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच बदली तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना, मैं प्रोसेस पर फोकस करूंगा। क्योंकि याद रखना, एक ट्रेड तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता, लेकिन हर ट्रेड में दिखाया गया तुम्हारा डिसिप्लिन एक दिन तुम्हारी पहचान जरूर बनाता है।